हेलो गाइस। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आज आपके लिए जो जेकेपी कांस्टेबल का मेडिकल है वो किस तरीके से होगा उसके बारे में कुछ आपको जो डिटेल है वो बताऊंगा। ठीक है। आई होप कि सबका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुकी होगी, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी होगी। काफ़ी सारे बच्चों का कुछ वो क्वारीज आ रही थी कि जिनके पास ओबीसी था, ठीक है, और कईयों के पास जो ईडब्ल्यूएस था, कईयों के पास सेंटर का था, कईयों के पास ओबीसी वो था, स्टेट का था। तो वो काफ़ी एक इशू बना हुआ था कि एक्सेप्ट होगा नहीं होगा या किस तरीके से वो रहेगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सी वीडियो बना दूंगा कोई 5 मिनट की, तो उसमें मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से वो होगा, कि कईयों का सेंटर का ईडब्ल्यूएस है तो वो चलेगा स्टेट में कि नहीं चलेगा, जहाँ फिर कईयों का ओबीसी है तो वो किस तरीके से होगा। तो मैं आपको पूरी वो टेल वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कि जेकेपी कांस्टेबल के जो मेडिकल है वो किस तरीके से करवाया जाएगा और किस तरीके से होगा। ठीक है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, कि उम्मीद है कि इसी नवंबर एंडिंग तक या दिसंबर की फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ही जो है आपको प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी और दिसंबर में आपका मेडिकल स्टार्ट हो सकता है, कई हद तक ये चांसेस हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम जेकेपी कांस्टेबल के मेडिकल की, ठीक है, तो किस तरीके से वो रहेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपकी चेस्ट मेज़र की जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की देख लीजिए, अगर पुलिस यहाँ पे होता है, आपका पुलिस हॉस्पिटल में होता है, तो सबसे पहले आपकी जो है वो चेस्ट देखी जाएगी। देन उसके बाद आपका वेट मेज़र किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे वेट मेज़र करने के बाद जब आपका वेट जो है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि जितनी आपकी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग जो है वेट भी यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है। अगर ओवर वेट भी होते हैं, थोड़ा 1 2 4 kg अगर ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा आपको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो वो है मेडिकल है वो काफ़ी इजी होता है पुलिस का। आर्मी और डिफेंस की तरह ज़्यादा टफ नहीं होता, इजी होता है। तो ज़्यादातर बच्चे 99% बच्चे क्वालिफाई कर ही जाते हैं। ठीक है। तो देन चलिए नेक्स्ट की बात करें। उसके बाद हाइट के बाद वेट के बाद आपकी जो है हाइट यहाँ पे मेज़र की जाएगी। ठीक है। सबसे पहले चेस्ट, फिर वेट, देन उसके बाद आपकी जो है हाइट भी यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है। देन बात करें अगर हम, उसके बाद कुछ टेस्ट जो होंगे आपसे आपको करवाने के लिए दिए जाएंगे, जहाँ तो उन्हें आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट के जीएमसी होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से आप करवा के वहाँ से भी करवा सकते हैं। ठीक है। वहाँ से आपको फिर वो जो सीएमओ होगा वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा, तो आप वहाँ से भी वो करवा सकते हैं। ठीक है। देन बात करें हम कुछ क्या कौन कौन से टेस्ट होंगे, तो यहाँ पे कुछ देख लिए, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे। ठीक है। ब्लड के बाद एक्सरे का टेस्ट होगा, चेस्ट का जो एक्सरे होता है वो करवाया जाएगा। और ब्लड में देख सकते हो जैसे कि शुगर का टेस्ट होते हैं, लीवर के होते हैं, किडनी के होते हैं, जो एलएफटी होते हैं और केएफटी होते हैं। ठीक है। लीवर फंक्शनिंग टेस्ट होता है, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट होते हैं, थायराइड का टेस्ट होता है, एचआईवी के टेस्ट होते हैं। ये ब्लड के कुछ टेस्ट होंगे जो आपसे करवाए जाएंगे। ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद देन आपको यहाँ पे आइस का जो होगा, आइस का टेस्ट करवाया जाएगा आपका। ठीक है। आपकी आई साइड देखी जाएगी, पास की भी देखी जाएगी और दूर की भी देखी जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें तो किस तरीके से देखी जाएगी मैं देन मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद आपका आइस के बाद आपका होगा डेंटल का। ठीक है। आपके टीथ जो हैं वो देखे जाएंगे। देन ईएनटी, ठीक है, नाक और कान का टेस्ट होगा। और उसके बाद देन बॉडी का पूरा चेकअप होगा। ठीक है। फुल बॉडी आपकी चेकअप होगी कि आपने कहीं पहले का ऑपरेट नहीं करवाया है या किस तरीके से है, वो आपको यहाँ पे देखा जाएगा आपका। ठीक है। देन बात करें हम फर्स्ट टेस्ट की, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट की जो होगा आपका आई टेस्ट। ठीक है। जो शॉर्ट आई और लॉन्ग आई दोनों से देखा जाएगा। ठीक है। आपकी पास की नज़र भी देखी जाएगी और दूर की नज़र भी देखी जाएगी। ठीक है। तो देख सकते हो आप लॉन्ग आई, लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड। ठीक है। आपको जो दूर का पढ़ाया जाएगा वो कम से कम 15 फीट दूर से आपको पढ़ाया जाएगा, कि आपको वर्डिंग पढ़ पा रहे हो आप नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है। और जो आपको पढ़ाया जाएगा वो इस तरीके से कुछ आपको लेटर्स पढ़ाए जाएंगे, जो सबसे बड़ा होगा, फिर छोटे, फिर छोटे छोटे छोटे, देन यहाँ तक सबसे जो हो गए। ठीक है। अगर आप क्वालिफाइंग की बात करें, अगर आप यहाँ तक पढ़ लेते हो, ठीक है, यहाँ तक अगर पढ़ लेते हो आप, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है। अगर यहाँ तक भी आप कर लेते हो तो भी आप पास ही कर दिए जाओगे। ठीक है। इसमें कोई है नहीं। और बात करें आप स्पेक्स डाल के भी, जो आपकी स्पेक्स है वो जो आपका नंबर लगा है तो वो डाल के भी आप यहाँ पे देख सकते
सकते हो, ठीक है। आपकी वाली स्पेक शायद वो उतार देंगे और उनके पास जो मिरर आते हैं, ठीक है, लेंसेज आते हैं, वो लेंस आपको लगाएंगे और वहाँ से आपको पढ़ाएंगे। अगर आप यहाँ तक पढ़ लेते हो देन आप क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है। सो यहाँ तक सबसे पहले यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, आप क्वालिफाई हो। देन यहाँ तक भी अगर पढ़ लेते हो तो भी आप क्वालिफाई कंसिडर कर दिए जाओगे वहाँ पे, ठीक है। कोई इतना हार्ड नहीं है कि आपको हाँ बहुत बड़ा ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक अगर कर लेते हो आप तो भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। देन अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो आपका कलर विज़न टेस्ट चेक किया जाएगा कि जिस तरीके से ये देख लीजिए इसके अंदर किस तरीके से वो हैं नंबर्स हैं, जैसे इसके अंदर 7 है, फिर 13 है, देन 16 है, ठीक है। ये होता है कलर विज़न टेस्ट। आपको इस तरीके से गोले दिए जाएंगे और उसके अंदर नंबर्स लिखे होंगे और आपसे पढ़ाए जाएंगे कि आपको नंबर आप पढ़ पा रहे हो कि देन नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। अगर अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ तो लगभग बच्चे यहाँ भी क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। सो देन बात करें, देख लीजिए यहाँ पे जो कलर विज़न टेस्ट की तरह जैसे 12 नंबर है, 29 है, 74 है, 45 है, देन 73, इस तरीके से अगर आप ये नंबर पढ़ पा रहे हो देन कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। यही देखा जाता है कि आपको जो कलर्स है, कलर्स की आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर अगर कोई नंबर्स लिखा है, कोई सिंबल है तो उसे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। सो देन हम बात करें अगर नेक्स्ट टेस्ट की, तो वो करवाया जाएगा आपका ENT, ठीक है, जो आपका कान और नाक की अगर किसी की हड्डी टूटी है या किसी की हड्डी टेढ़ी है तो वहाँ कहीं कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे रेफ़र पड़ने के चांस हैं। अदरवाइज़ अगर बड़ी ज़्यादा ही टेढ़ी नाक है तो कहीं ना कहीं आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं, छोटा मोटा। बाकी कान का देखा जाएगा, ठीक है। कान का आपका टेस्ट इस तरीके से होगा कि आपके कान जो हैं उसमें ज़्यादा गंदगी ना भरी हो, ठीक है। अगर आप जब मेडिकल करवाने जाओगे तो ध्यान रखें कि अपने कान जो हैं वो अच्छे से साफ़ करवा के जाएँ, ठीक है। कि अगर वो कुछ ऐसे होगा कि टेस्ट इस तरीके से होगा कि कुछ वर्डिंग जो हैं वो डॉक्टर एक दूसरे रूम से बोलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बिठाया है, ठीक है, देन डॉक्टर यहाँ पे दूसरे रूम में होगा तो वो और एक डॉक्टर यहाँ पे आपके पास बैठा होगा, ठीक है। ये धीरे से ऐसे नंबर बोलेगा 15, ऐसे 16 या 45, 42, इस तरीके से, और आपको वही नंबर रिपीट करना है जो उस डॉक्टर ने बोला है, ठीक है। उस तरीके से अगर आप रिपीट कर देते हो तो देन आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर छोटा मोटा जैसे कि अगर वो 45 बोलेगा, आपने 52 भी बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो देखा जाएगा, अदरवाइज़ तो सिंपली नॉर्मली तो आप निकल जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। ये ENT और इसका आपको देखा जाएगा, नोज़ और ईयर का देखा जाएगा, ठीक है। दैन उसके बाद करें आपका माउथ, आपके डेंटल का देखा जाएगा, आपके जो टीथ है वो देखा जाए। अगर किसी के दांतों को बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है या फिर ठीक है, तो उसे डिस्क्वालीफाई इतने इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लगभग यहाँ भी क्वालिफाई कर ही जाते हैं जहाँ पे इस तरह कोई इशू होता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपका माउथ देखेंगे और जो भी टीथ हैं वो देखे जाएंगे, ठीक है। देन बात करें हम नेक्स्ट की, उसके बाद आपकी जो है वो आर्म देखी जाएंगी, ठीक है, कि कहीं से टेढ़ी नहीं है, जहाँ टूटी नहीं है, ठीक है, कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं है। अगर कहीं फ्रैक्चर है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे रेफर डालने के चांस हैं। अगर सिंपली कोई नॉर्मल है प्रॉब्लम तो वो पास हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाला, जैसे आर्मी का, डिफेंस का होता है, ठीक है, SSC में होते हैं ऐसे मेडिकल, वैसे नहीं होता बिल्कुल। मेजॉरिटी बच्चे जो हैं, मैंने आपको बताया 99% जो बच्चे हैं वो लगभग यहाँ पे क्वालिफाई कर ही जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपकी आर्म्स के एंगल चेक किए जाते हैं कि आपकी बाजू जो है बड़ी ज़्यादा टेढ़ी नहीं है, ठीक है, तो वो भी चेक किए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके हैंड और फीट देखे जाते हैं कि अगर उनमें ज़्यादा जो है स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पसीना नहीं आता या इस तरीके से, ठीक है, वो देखा जाएगा। देन उसके बाद आपके वो देखी जाएंगी, नोकनीस देखी जाएंगी और फ्लैट फुट देखा जाएगा, ठीक है। अगर आपके जो फुट फ्लैट है तो कहीं ना कहीं आपका वो फुट फ्लैट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोकनीस अगर माइनर सी नोकनीस है तो वो चल जाएगी, अगर बड़ी मेजर है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ तो माइनर की मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये मेजर नोकनीस है, ठीक है। अगर किसी को इस तरीके से नोकनीस है तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अदरवाइज़ जिसको इस तरीके से नोकनीस है ये नॉर्मली, तो वो यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। ये माइनर से नोकनीस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल माइनर सी है, ठीक है। अगर इतनी सी किसी को नोकनीस है तो वो चल जाएगा, वो पास कर दिया जाएगा, ठीक है। देन अगर बात करें हम नोकनीस की, ये देख लीजिए आप, ये होती है मेजर नोकनीस, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा, अगर माइनर में वहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद सब होने के बाद आपके फ्लैट फुट और नोकनीस देखने के बाद
ठीक है। हाँ, और उसके बाद आप हो गया आपके जॉइंट चेक, पूरे फुल बॉडी का जॉइंट्स जो होंगे वो यहाँ पे चेक किए जाएंगे, हाथों के, फिंगर्स के, ठीक है, सभी के, शोल्डर के सेंटर के, हेड के जो हैं वो आपके हिप सेंटर देखा जाएगा, ठीक है, आपकी रिस्ट देखी जाएंगी, बाजू के, ठीक है, वो देखे जाएंगे, एल्बो शुल्बो देखे जाएंगे, जो भी बॉडीज़ के पार्ट होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो यहाँ पे चेक किए जाएंगे कि किसी की कोई फ्रैक्चर नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को बड़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्वालीफाई होगा, अदरवाइज़ मैक्सिमम बच्चे यहाँ से भी क्वालिफाई कर जाते हैं। जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर रहा है, रनिंग कर रहा है, पुशअप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे वो जॉइंट उसके बेहतर ही होंगे, ठीक है, तभी वो क्वालिफाई कर पा रहा है, ठीक है। तो ये था। इसके बाद देन आपके अगर कोई टैटूज़ की बात करें, हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा टैटू आपने बनाया है जैसे कि इस तरीके से, तो वो ये जैसे पूरे बाजू पे इन्होंने टैटू बनाया है, तो ये इस तरीके से टैटू जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है, इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, कर देंगे वो लगभग। अगर कोई छोटा सा है जैसे कि ओम शोम किसी ने बनाया होता है, ठीक है, अगर वो इस तरीके से कुछ ऐसे छोटा सा बनाया हुआ है तो वो चल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। अगर बहुत बड़ा टैटू जैसे कि यहाँ पे बनाया है, अगर इस तरीके से टैटू बनाया किसी ने तो उसे आप लेज़र करवा लीजिए और हटवा लीजिए, ठीक है, अदरवाइज़ तो वहाँ से चांसेस हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना, ठीक है, अगर इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हो तो इसे अगर लेज़र ही करवा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। बाकी जो मेडिकल होगा वो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही करवाया जाएगा, टेस्ट होंगे। बाकी जो कुछ चीज़ें होंगी जो शायद आपके जो पुलिस हॉस्पिटल होगा वहाँ पे करवाया जाएगा, अदर टाइम तो आपका जो होगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही करवाया जाएगा, ठीक है। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन मेडिकल के रिलेटेड जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है, एक PDF के थ्रू की, जो कि आपको पूरा मैंने समझा दिया। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है, अच्छा अभी भी कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी भी किसी को नॉकनीस है या किस तरीके से, तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, तो आपको आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है, जल्दी जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आपको आंसर मिल जाएगा। देन हमारी एक और इन्फॉर्मेशन, हमारी उसकी जूनियर असिस्टेंट की जो क्लासेस हैं हमने स्टार्ट कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे ओपन करके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो आज हमने अपलोड की अपनी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, ठीक है, आप वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हम उसकी जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ाया, कल हम डेमोग्राफी, देन उसके बाद जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम कवर करते हुए जाएंगे। सो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।